फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो जो भी फ्रेंड्स एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज इसमें हम कवर करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसकी जो यूनिट है हमारी इकाई 10, जिसमें हमारी आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएँ हैं। तो आज इसमें हम जो हमारी विधा है हरिशंकर परसाई की बोलाराम का जीव, इसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं बोलाराम का जीव जो हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है, इसमें क्या दिया गया है। तो परसाई जी की रचना बोलाराम का जीव एक व्यंग रचना है। इस रचना में लेखक ने एक मनुष्य की आत्मा के लुप्त हो जाने की घटना के माध्यम से शासकीय व्यवस्था, घूसखोरी, जड़ता और यथार्थ का उद्घाटन किया है। यह कहानी सतही तौर पर एक व्यक्ति की व्यथा कथा दिखाई देती है जो भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रहा है, परंतु इस कथा के पीछे लेखक के मानवीय करुणा और सामाजिक यथार्थ के प्रति आक्रोश झलकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये बोलाराम का जीव एक व्यंग रचना है। इससे एनटीए यूजीसी नेट में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। यह रचना स्वतंत्रोत्तर भारत के सामाजिक यथार्थ की सशक्त प्रस्तुति है। एक मामूली सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गया और 5 साल तक पेंशन के लिए चक्कर लगाते लगाते मर गया। उसके जीव को लेने जब यमदूत गया तो जीव यमदूत को चकमा देकर ऐसा गायब हुआ कि बहुत खोजने पर भी नहीं मिला। आखिरकार जब नारद जीव से ढूंढते हुए स्वयं धरती पर आए तो वह जीव अपनी पेंशन की फाइल में अटका हुआ पाया गया। आश्चर्य यह था कि नारद जी के कहने पर भी वह स्वर्ग में जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका मन अपनी पेंशन फाइलों में ही अटक गया है। कहानी के माध्यम से परसाई जी यह बताना चाहते हैं कि जिस भ्रष्टाचार से आज हम दबे हुए हैं वह इतना सर्वव्यापी है कि आज उसकी पहुंच अलौकिक हो गई है। इस कहानी के प्रारंभ में ही लेखक स्वर्ग और नरक की दिव्यता, अलौकिकता का मिथक तोड़ देते हैं। मिथक तोड़ते हुए वे कहते हैं कि कुछ भी जीवन के बाहर नहीं है और जीवन से अधिक सत्य कुछ भी नहीं है। जिस अलौकिकता को आधार बनाकर धर्म के पुरोहित पंडे लोगों को ठगते हैं, उस अलौकिकता को प्रारंभ में ये वाक्य धराशायी कर देते हैं। यह मनुष्य की जय का ज्ञान है, क्योंकि परसाई जी की विचारधारा मानती है कि मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं, न देवता और न ही स्वर्ग। इस कहानी की शैली और भाषा अत्यधिक सरल व स्पष्ट है। इस कहानी का उद्देश्य भ्रष्टाचार की कथा कहना है। भ्रष्टाचार कितना सनातन है, यह परसाई जी इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो शॉर्ट रूप में मैंने आपको ये बोलाराम का जीव जो व्यंग रचना है इसको बताया गया है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये आते हैं कि यह किस प्रकार की रचना है। तो कई बार पूछा जाता है कि जो बोलाराम का जीव है वह किस प्रकार की रचना है। तो ये एक व्यंग रचना है। और इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि कितने साल बाद उसकी बोलाराम की मृत्यु हो जाती है, उसकी पेंशन नहीं हो पाती, तो कितना टाइम लगता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि 5 साल बाद रिटायर होने के बाद भी 5 साल के बाद भी उसकी पेंशन नहीं होती है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो मैंने करवाई है ये एक शॉर्ट रूप में है। अगर आपके पास इसका सार और इसकी समरी और भी ज़्यादा है तो आप उसे भी कवर कर सकते हैं, नहीं तो इससे भी आपका काम हो जाएगा।
तो इसी तरह से हम सारी विधा कवर करते चलेंगे, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और जो कविता हमारी सिलेबस में लगी हुई हैं वो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स, मेरा जो पेपर 1 है वो है हिंदी मीडियम। तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं क्या, सबको करनी ही है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मैंने बहुत सारी पेपर 1 की भी वीडियो अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।